एवरीवन वेलकम टू आरके स्टडी। आज के इस वीडियो के अंदर पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांच के लिए आपका क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। यदि कोई डाउट हो जाता है तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपकी डाउट को सॉल्व की जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस एंड आईटी दोनों ब्रांच के लिए है। तो ये आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस एंड आईटी के लिए हो गई। वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी ये भी आपका सीएस एंड आईटी दोनों ब्रांच के लिए है। थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका पाइथन यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। पाइथन जो है वो आपका एक प्रोग्रामिंग है, तो इसके अंदर सीएस एंड आईटी दोनों ब्रांच के लिए है। नंबर 4 में आपका आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईओटी। आईओटी जो है आपका सीएस एंड आईटी दोनों ब्रांच में पढ़ने हैं। फिफ्थ में है हमारा CAHM, ठीक है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर मेंटेनेंस। ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो सीएस के स्टूडेंट हैं वो स्पेशली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सीएस के लिए ओनली है, आईटी के लिए नहीं है। आईटी के लिए आपका है 6 नंबर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी लॉ है, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर आईटी के लिए है, ठीक है। तो सीएस में आप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, और आप आईटी के अंदर हैं तो आप पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी लॉ। तो ये आपका टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। जो ये स्टार लगा हुआ है, स्टार ये सीएस के लिए है, और ये जो स्टार लगा हुआ है ये है आपके आईटी के लिए। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल इसको मिस मत करना। हमारा इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आती है, एक माइनर प्रोजेक्ट वर्क आता है। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं पे करते हैं, इसके बाद फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो दो काम आपको करने होंगे ये फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो आपसे सबसे पहले मांगी जाती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसकी आपको लोकेशन या फिर आपका जो भी जहाँ से आपको करने हैं अप्रूवल आपको कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है। तो आप डिटेल जो भी होगा साइन करा लेना, आप कहाँ पे करना चाहते हो। लीगल होनी चाहिए, आप किसी भी इंडस्ट्री से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लीगल होने चाहिए। तो आप किसी भी इंडस्ट्रियल से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है आप ट्रेनिंग ले सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मुझे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, किसका एक्सपीरियंस लेने चाहिए। तो मैं सबसे ज़्यादा रेफर करता हूँ जावा प्रोग्रामिंग का, तो आप जावा सीख सकते हैं। अगर आपको मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो आप पाइथन सीख सकते हैं, राइट। और अगर आपको पाइथन जावा नहीं सीखना है तो आप C++ सीख सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन तीनों में आपको जो अच्छा लगे वो आप किसी भी इंडस्ट्री से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इन पे ही आपको किसी भी लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं जो आपके कॉलेज के अंदर जमा होते हैं। एक आपको इंडस्ट्रियल के अंदर सर्टिफिकेट मिलेंगी जो कॉलेज में जमा करना होता है, यहाँ से आपको बनते हैं 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर बनते हैं यहाँ पे, 50 यानी 50% बनते हैं। तो इससे करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जब आप कभी जॉब करने जाओगे या ठीक है जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। अगर आप कहीं से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिए हैं, आप कहीं से प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो यही देखती हैं कि आपने अभी तक कहीं पे ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये आपके जो है मोटा मोटी मैंने सब्जेक्ट बता दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा इनके सिलेबस के बारे में कि इनके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, क्या खास चीज़ें हैं, क्या खास चीज़ें नहीं है, कौन से सब्जेक्ट आप पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, राइट। अगर आपको अपने करियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ बनाने हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको जैसे टेस्टिंग वगैरह की जाती है, राइट। सॉफ्टवेयर प्लानिंग किस तरह से की जाती है, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से बनता है। उसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती है कि सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल क्या है, उसके प्लानिंग किस तरह से होती है, रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, एनालिटिक्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। ये हमारा सिलेबस रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। पीएचपी की अगर हम बात करें तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जैसे कि आपको HTML आता है, CSS आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है,
राइट। तो आप अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप पीएचपी को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पीएचपी का भी काफ़ी डिमांड है इंडस्ट्रियल के अंदर, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी कि आप किस तरह से वेबसाइट को बना सकते हैं पीएचपी का हेल्प लेकर, ठीक है। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो आप किस तरह से बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पीएचपी के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। अब हम बात करेंगे पाइथन की। पाइथन क्या है? पाइथन हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जो भी स्टूडेंट मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहता है, एआई की तरफ जाना चाहता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, अगर आप उसके साइड में जाना चाहते हैं तो आप पाइथन को रिफर कर सकते हैं। पाइथन भी एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटेड है, जो कि बहुत ही सिंपल वे है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी आप मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं तो पाइथन पढ़ सकते हैं। चौथे नंबर पे है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस समय देख रहे हो कि अधिकतर हमारे जो भी आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो सेंसर से होते जा रही हैं। जैसे कि अगर हमें टीवी ऑन करने हैं तो वो हमारा रिमोट एक सेंसर से काम करता है, वो टीवी ऑन हो जाती है। दरवाजे पे सेंसर लग रहे हैं, हर चीज़ पे अब सेंसर लगाया जा रहा है। तो आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें निर्माण करना चाहते हैं या आपके इंटरेस्ट है सेंसर वाली चीज़ों पे, तो आप आईओटी की तरफ जा सकते हो। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे ये ऑप्शनली दो हैं, जो एक सीएस के लिए हैं, एक आईटी के लिए। तो सीएचएम जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक टू एडवांस बताई गई है। इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी आईटी लॉ, ये तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में ये पूरा डिटेल आप पढ़ रहे होंगे अगर आप आईटी के अंदर हैं तो, ठीक है। तो ये आपका कुछ मोटा मोटी सिलेबस था, इस तरह से आपके पूछे जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो ये चार जो सब्जेक्ट है वो मेन है। आप इन चारों में कोई भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। तो बस यही सब्जेक्ट थे, ये आपके सिलेबस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आर के स्टडी के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो के बस नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।